साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज आईसीडी इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। रीजन भी अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपका मेन बेनिफिट ये होना चाहिए, एक समझ आना चाहिए कि आप पैसे कहाँ कहाँ पे बचा सकते हो। तो आईसीडी होता क्या है? इनलैंड कंटेनर डिपो होता है। अगर आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो रेलवे स्टेशन के नियर बाय देखा होगा आपने कि कंटेनर्स है बहुत सारे, तो उसे बोलते हैं आईसीडी। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको सी वेज से एक्सपोर्ट करना है और आप सी पोर्ट के पास नहीं रहते हो तो यूजुअली लोग ट्रक से भेज देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको नियर बाय आईसीडी में से आप अपना ट्रांसपोर्टेशन सी पोर्ट तक अपना कंटेनर भेज सकते हो, उसे बोलते हैं आईसीडी। सेकेंड पॉइंट, आप ट्रांसपोर्टेशन मान लो अभी आप फैक्ट्री स्टफिंग करनी है, आपको फैक्ट्री में लोडिंग करना है, तो आप एम्प्टी कंटेनर अपने फैक्ट्री पे मंगवाओगे, उसके बाद स्टफ करोगे कंटेनर, उसके बाद आप वापस पोर्ट तक भेजोगे। तो जो एम्प्टी कंटेनर आपके फैक्ट्री तक आ रहा है ना, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। इट्स बेटर कि वो एम्प्टी एक साइड का, आपको अगर फ्रेट बचाना, आपको किराया बचाना है उस चीज़ का, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नियर बाय आईसीडी देखो, वहाँ पे कंटेनर भेजो, वहाँ पे सॉरी अपना माल लेके जाओ, वहाँ पे कंटेनर पे लोडिंग करवाओ और वहाँ से डायरेक्ट पोर्ट टू पोर्ट पे लेके जाती है। आईसीडी का मेन बेनिफिट क्या होता है, जैसे अगर आप वैसे देखोगे तो रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ कार्गो होता है। आईसीडी में आपके कंटेनर के सारे रिपेयरिंग वगैरह होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, और मेन मतलब अगर आप देखोगे तो कस्टम क्लियरेंस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा कस्टम क्लियरेंस का। आपको पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी दो चीज़ें आती है निकल के, अगर आप यहीं पे कस्टम क्लियरेंस करवा तो आपको वहाँ पे कैसे फ्रिक्वेंसी बहुत होती है पोर्ट पे, आप यहीं से करवा करोगे तो आपका एक वो मतलब हेडेक कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत होता है, इन केस सपोज इन केस डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होता है, सो आप अपने नियर बाय आईसीडी में जाके आप वो चीज़ें सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें दो मेन बात बताता हूँ कि इसमें शायद आपको ये पता होगा कि कल गवर्नमेंट ने, आज की डेट है 15 मार्च, तो 14 मार्च को गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंस किया हुआ है कि इंडिया कैसे रॉ मटेरियल भेजता था चाइना में, जैसे स्टील वगैरह, और वहाँ से कंटेनर बनते और इंडिया उनसे इंपोर्ट करता था। तो गवर्नमेंट ने अभी कहा कि इंडिया में ही ऐसे कंपनीज को अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया जहाँ पे वो खुद अब कंटेनर बनाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट ही अभी कंटेनर बनाएंगे, तो उसमें और कॉस्ट अपने को कम पड़ेगी। अब एक रफ आइडिया लगाता हूँ कि आईसीडी का बेनिफिट क्या है मेन, ठीक है। आईसीडी का मेन बेनिफिट क्या है, सपोज करो आप दिल्ली में हो, दिल्ली से कंटेनर लगाना है आपको मुंबई के लिए, जेएनपीटी के लिए। तो अगर आप ट्रक से भेजोगे ना, सपोज करो 25 टन का कोई गुड्स है आपका, अगर आप ट्रक से भेजोगे तब आपको 4 से 4.5 रुपये के आसपास पड़ेगा। आज का रेट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ड्यू टू ये कोविड एंड ऑल रेट वैसे हाई हो चुके हैं और डीजल का भी रेट हाई है। तो 4 से 4.5 रुपये पड़ेगा। अभी मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रहा होगा, या तो वीडियो के एंड में एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो ये मैंने आज ही निकाल के रखा हो कि कितना रेट है अगर आप आईसीडी से बॉम्बे तक भेजते तो इसका पड़ रहा है आपको पर केजी का 1.46, ₹1.46 आपको पड़ रहा है। अब इसमें जीएसटी अलग है, तो आपको जीएसटी ऐड करना है, प्लस टर्मिनल हैंडलिंग चेंजेस, मतलब आईसीडी पे होता है ना वो मालगाड़ी पर रखने का कंटेनर का, या लोडिंग का अनलोडिंग का छोटे छोटे एक्सपेंसेस, उसका भी पैसा पकड़ोगे ना, तो जीएसटी और ये एक्सपेंसेस भी पकड़ेंगे तो 1.46 कम, फिलहाल ₹1.5 मानते हैं फिलहाल, और 50 पैसे छोड़ो, ₹1 भी एक्स्ट्रा पकड़ लिया मैंने, सारे एक्सपेंसेस, हालांकि इतना नहीं लगता है, फिर भी ₹1 एक्सपेंसेस पकड़ लिया मैंने, तो 1.5 और ₹1 आपका ₹2.5 में हो जाएगा। जहाँ पे आपको ट्रक वाले चार्ज करते हैं 4 से 4.5 रुपये, फिर भी आपने बचा लिया। अगर आप 1-2 रुपये भी बचा लेते हैं तो 25 टन के हिसाब से यू आर सेविंग 50,000 रुपीज़ इन लोकल। ये एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करना। ये आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं रेट्स, कैसे बुक करते हो, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि आईसीडी का मतलब होता है इंडियन कंटेनर डिपो, जहाँ पे आप अपना कस्टम क्लियरेंस वगैरह और आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, रादर देन आप कंटेनर अपने फैक्ट्री पे बुला रहे हो या तो ट्रक से डायरेक्ट वहाँ पे डिलीवरी दे रहे हो, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। और सारी चीज़ें जो पोर्ट पे हो गया वहीं पे आप कस्टम क्लियरेंस वगैरह सारी चीज़ें आप अपने आईसीडी पे करवा सकते हो। इसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। आई होप आपको, और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो 1.46 मैंने आपको बताया था ना, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसमें आपको जीएसटी अलग लगेगा, प्लस आपका एक्सपेंसेस अलग लगेंगे जो हैंडलिंग वगैरह चार्जेस के। अब इसमें एक ट्रिक है कि गवर्नमेंट ने ना डबल डेक्कन वाले कंटेनर स्टार्ट किए थे, मतलब कंटेनर के ऊपर कंटेनर। जब आप शिप से भी करते तो आपको नहीं पता होता आपका कंटेनर नीचे है ऊपर है, हु केयर्स, मतलब वो रेंडम नहीं जाता है। सिमिलरली अगर आप ट्रेन में भेज रहे हो तो अगर आप ऊपर का डेक चूज करते हो ना, तो उसमें आपका कॉस्ट बच जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है। कंटेनर नीचे भी रहता है बट ऊपर वाले का रेट हमेशा
सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू नीचे की रो। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि बहुत लोग सिर्फ देखते हो और आगे सब्सक्राइब करते नहीं है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ भी जानना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप यू कैन गिव मी अ कॉल एनी टाइम। और जिसको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग लेना है, सीखना है कि एग्जैक्टली कैसे होता है, सो नंबर पे ही कॉल कीजिएगा या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सो वी कैन लर्न मोर, राइट। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।